जय हिंद दोस्तों, रक्षक के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, इंतजार खत्म, भारत सरकार ने राजपत्र जारी किया। भारत सरकार ने 19 मार्च 2025 को एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके तहत आपको बेसिक का 50% पेंशन मिलेगी और 60% एकमुश्त भुगतान देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल 2025 से नए नियम लागू सभी पर। जी हाँ दोस्तों, एक गैजेट नोटिफिकेशन आया है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा कि कैसे आपको लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन मिलेगी और 60% एकमुश्त भुगतान देखने को मिलेगा। इसकी जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा खुशखबरी, डीए घोषणा की फाइनल तारीख का ऐलान। इस दिन मिलेगा डीए 55%। जी हाँ दोस्तों, एक अपडेट आई है मेरे पास, डीए घोषणा की एक तारीख आई है जिसमें भारत सरकार आपका डीए अनाउंस कर सकती है। इसकी जानकारी हम आगे लेंगे। पेंशनर और कर्मचारियों के लिए आदेश जारी, डीए की घोषणा और 50% पेंशन पर फैसला। तो दोस्तों यही जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, आ गया भारत का राजपत्र। जी हां दोस्तों, 19 मार्च 2025 को भारत सरकार ने एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है। और दोस्तों ये नोटिफिकेशन है, ये गैजेट नोटिफिकेशन है यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे। जैसा आपको पता है 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। तो दोस्तों कुछ मेन चीजें मैं आपको समझाऊंगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, जो इस गैजेट नोटिफिकेशन में लिखी है। अब दोस्तों इसका फायदा किसको मिलेगा और इसके तहत कैसे आप पेंशन प्राप्त करेंगे, सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। यह स्कीम लागू होगी 1 अप्रैल 2025 से। कर्मचारियों, पेंशनर्स के पास 3 महीने का समय मिलेगा एनपीएस से यूपीएस में जाने का, यानी 30 जून 2025 तक आप ऑप्शन दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एनपीएस से पेंशन ले रहे हैं या फिर आप एनपीएस के कर्मचारी हैं तो दोस्तों आपके पास 3 महीने का समय है 1 अप्रैल 2025 से, यानी 3 महीने 30 जून 2025 तक आप ऑप्शन दे सकते हैं। या आप एनपीएस में बने रहना चाहते हैं या फिर आप यूपीएस में जाना चाहते हैं। 10 साल की मिनिमम सर्विस पर 10,000 पेंशन है। यूपीएस के तहत अगर आपकी मिनिमम सर्विस 10 साल की है तो आपको 10,000 पेंशन मिलेगी, उस पे डीए लगा के, वो भी हर एक महीने। फिर दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम में 9,000 था। ओल्ड पेंशन स्कीम में 9,000 प्लस डीए मिलता था। वन टाइम ऑप्शन मिलेगा। जी हां दोस्तों, 3 महीने का आपका समय शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से और आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो आप एनपीएस में बने रहें या फिर आप यूपीएस को ले सकते हैं। यानी दोस्तों ऑप्शन सिर्फ आपको एक बार ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बार बार आप चेंज करते रहेंगे आगे, ऐसा नहीं है। एक ही बार आप यूपीएस को चुन सकते हैं, या तो एनपीएस या फिर यूपीएस। बार बार आप चेंज नहीं हो सकते या फिर आप शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर आपने यूपीएस ले लिया तो वापस आप एनपीएस में नहीं जा सकते। ये सब लिखा है इस गैजेट नोटिफिकेशन पे। और दोस्तों पूरे ये पेज है, लगभग 194 पेज हैं इस गैजेट नोटिफिकेशन के। पूरे यहां पे पेज दे रखे हैं और इसी गैजेट नोटिफिकेशन में फॉर्म भी है। फॉर्म भरकर आप यूपीएस में जा सकते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन चाहिए तो कम से कम 25 साल सर्विस होनी चाहिए। 25 साल सर्विस होगी तभी आप लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन ले पाएंगे। फिर आगे क्या लिखा है, यूपीएस का फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो एनपीएस में शामिल थे, जो एनपीएस में शामिल हैं या फिर थे, उनको मिलेगा यूपीएस का फायदा। जो 31 मार्च 2025 को या फिर उससे पहले रिटायर हो चुके हैं या फिर वॉलंटरी रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको फायदा मिलेगा यूपीएस का। यानी जो 31 मार्च 2025 तक रिटायर होंगे या फिर इससे पहले वो रिटायर हो चुके हैं या फिर वो एनपीएस के अभी भी कर्मचारी हैं, जो सर्विंग है, उनको यूपीएस का फायदा मिलेगा। वो जा सकते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में।
फिर आगे क्या लिखा है, यूपीएस में शामिल होने के लिए फॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, कुछ फॉर्म निकाले हैं भारत सरकार ने इसी गैजेट नोटिफिकेशन में। बहुत सारे फॉर्म है दोस्तों, अलग अलग फॉर्म है। ये मैं आपको समझा देता हूं कि किसके लिए क्या फॉर्म है, और दोस्तों ये आपको फॉर्म कहां पर सबमिट करने, ये मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहला फॉर्म है A1। पहला फॉर्म है A1। ये उनके लिए है जो 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद नियुक्त होंगे। जी हां दोस्तों, यानी जो अपॉइंट होंगे 1 अप्रैल 2025 को या फिर उसके बाद, जिनकी नई नियुक्ति होगी, वो फॉर्म भरेंगे A1 यूपीएस में जाने के लिए। दूसरा फॉर्म है A2। ये उनके लिए जो एनपीएस में शामिल है और सर्विस में है, जो पहले से एनपीएस में है, एनपीएस के वो कर्मचारी हैं, उनको भरना है फॉर्म A2। फिर दोस्तों एक और फॉर्म है B1। ये उनके लिए जो रिटायर हो चुके हैं, जो एनपीएस के तहत पेंशन ले रहे हैं, जो पहले से रिटायर हो चुके हैं, वो फॉर्म भरेंगे B1 यूपीएस में जाने के लिए, यूपीएस से पेंशन पाने के लिए। और पूरा जो उनका बकाया है वो भी उनको दे दिया जाएगा, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों एक और फॉर्म है, ये है B2 फॉर्म, और ये है वाइफ के लिए, स्पाउस के लिए, यानी यूपीएस के तहत क्लेम का फायदा लेने के लिए जिन हस्बैंड की या फिर पेंशनर की मृत्यु हो चुकी है। तो वाइफ के लिए, स्पाउस के लिए अगर यूपीएस से क्लेम करना है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम से, तो वो फॉर्म भरेंगी B2। तो दोस्तों ये फॉर्म सभी आपको इस गैजेट नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। और दोस्तों ये सबमिट करके आपको भेजना है डीडीओ को, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर को। वहीं के थ्रू दोस्तों आपको इसका फायदा मिल पाएगा। तो ये फॉर्म आपने समझ लिए कि यूपीएस में कौन कौन से फॉर्म आपको भरने हैं, तब आपको फायदा मिलेगा। फिर अगला पॉइंट क्या लिखा है, यूपीएस में कर्मचारी अधिकतम 60% विड्रॉल कर सकेंगे। जी हां दोस्तों, एक और चीज समझना बहुत जरूरी है, यूपीएस में कर्मचारी अधिकतम 60% विड्रॉल कर सकेगा। जैसे दोस्तों एनपीएस में था, एनपीएस में क्या था कि 60% आप विड्रॉल कर पाते थे, बाकी 40% का आपका पेंशन बना दिया जाता था किसी स्कीम के तहत, चाहे आप एलआईसी के थ्रू ले या फिर आप एसबीआई के थ्रू ले। 40% से आपकी पेंशन बनाई जाती थी। अब दोस्तों यूपीएस में क्या है कि 60% विड्रॉल आप कर सकेंगे, 60%। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, बेंचमार्क कॉर्पस या फिर व्यक्तिगत कॉर्पस, इसमें से जो भी कम हो वो राशि दे दी जाएगी। अब दोस्तों इसमें दो ऑप्शन है, एक है बेंचमार्क कॉर्पस और एक है व्यक्तिगत का खुद कॉर्पस, यानी खुद का जमा हुआ पैसा और फिर जो भारत सरकार का पैसा लगा हुआ है, यानी दोनों का बेंचमार्क कॉर्पस। एक बेंचमार्क सेट किया है भारत सरकार ने कि इससे ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसी व्यक्तिगत का कॉर्पस, खुद का फंड प्रत्येक कर्मचारी का, इसमें से जो भी कम होगा उसकी राशि आपको दी जाएगी, दोनों का बैलेंस देखा जाएगा। फिर दोस्तों क्या लिखा है, फैमिली पेंशन भी मिलेगी। फैमिली पेंशन भी आपको ऑथराइज करी जाएगी अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है फिर कर्मचारी की। और 60% बेसिक का 60% पेंशन मिलेगी, वो भी वाइफ को, स्पाउस को। और दोस्तों एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, जो भी इसके तहत पेंशन दी जाएगी वो दी जाएगी आपकी 12 महीने की जो सैलरी है उसका एवरेज लेके, उसके एवरेज से आपकी बेसिक डिसाइड करी जाएगी। फिर से बता रहा हूं, जब आप रिटायर हुए हो उससे पहले के 12 महीने की जो सैलरी है उसका एवरेज लेके लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन आपको दी जाएगी। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं इस गैजेट नोटिफिकेशन में। मैंने आपको पहले बता दिया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक फंड स्कीम पे काम करती है, भारत सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी और आपको भी कंट्रीब्यूट करना है, आपको भी देना है, जमा करना है पैसा। और दोस्तों जो भी स्कीम आपके लिए प्रेफरेबल होगी वो आप चूज कर सकेंगे। तो आपको मौका मिलेगा 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस में जाने का। डिफेंस पेंशनर्स पे यूपीएस लागू नहीं होती। अगर डिफेंस पेंशनर्स कई सिविल में जॉब करने लगे हैं या फिर वहां से वो रिटायर हो चुके हैं, अगर वो एनपीएस में आ रहे हैं तब वो यूपीएस को चुन सकते हैं, हालांकि वो भी उसी डिपार्टमेंट से जहां से आप रिटायर होके आए हैं, सिविल में। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है दोस्तों डीए पर। एक अपडेट आई है मेरे पास डीए अनाउंसमेंट की। जैसा कि अब दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, यूजुअली द गवर्नमेंट अनाउंस द डीए हाइक फॉर जनवरी बिफोर होली। जैसा आपको पता है होली के आसपास आपकी डीए की घोषणा होती है, जो जनवरी से आपका डीए बढ़ता है। अब होली भी चली गई है, अभी तक डीए की अनाउंसमेंट नहीं हुई है।
But this time, the hike for the January-June 2025 cycle could not be announced before Holi. लेकिन दोस्तों जनवरी 2025 से बढ़ने वाला जो डी है उसकी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, होली से पहले या फिर होली तक। It is believed that a 2% hike is possible, which will increase the DA from 53% to 55%. ये पूरा पॉसिबल है कि 53% से बढ़कर आपका 55% डीए होगा जनवरी 2025 से बढ़ने वाला, यानी 2% की बढ़ोतरी होगी, ऐसा इसने बताया। नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन 26 मार्च 2025. इट में पॉसिबल डीए डिक्लेयर ऑन 26 मार्च 2025. अब दोस्तों इसने बताया कि जो अगली मीटिंग है यूनियन कैबिनेट की वो है 26 मार्च 2025 को, और इन्होंने बताया कि ये पॉसिबल है कि डीए की अनाउंसमेंट 26 मार्च 2025 को हो जाए। तो दोस्तों इन्होंने एक डेट बताई है अगली मीटिंग की, वो है 26 मार्च 2025 को, बुधवार के दिन। देखेंगे उस दिन डीए की अनाउंसमेंट होती है या नहीं होती। तो दोस्तों आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप क्या समझते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।